फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। प्लीज़ मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए फ्रेंड्स, मेरे सभी रीडिंग्स पे बहुत बहुत वार्म रिप्लाईज करने के लिए, वार्म रिएक्शंस देने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, एनर्जीज क्लेम करने के लिए और आपके अमेजिंग तरीके से साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूनिवर्स को भी धन्यवाद देती हूँ, एंजल्स को और सारी पॉजिटिविटी को और पॉजिटिव शक्तियों को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ एक्सेप्ट माई ग्रैटिट्यूड। तो ये जो रीडिंग है ये फ्रेंड्स इसके लिए है कि आपके भाग्य में क्या है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, ठीक है। अगर ना करे तो प्लीज़ इग्नोर, और अगर करे तो प्लीज़ क्लेम कीजिए। क्लेम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर लाइक बटन डेफिनेटली प्लीज़ प्रेस करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती है, जो भी हम अफर्मेशंस हमें एज अ मैसेज आते हैं, प्लीज़ उन्हें एज अ कमेंट टाइप करें। थैंक यू सो मच। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें व्हाट्सएप करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। मुझे एक दो बातें कहनी है फ्रेंड्स। पहली चीज़ ये है कि मेरी जो रीडिंग्स हैं वो पेएबल हैं, यानी कि मतलब वो आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि डायरेक्ट फ़ोन अगर आप करते हैं मैं उठा नहीं पाती हूँ फ्रेंड्स। ओके, आप मैसेज करें तो एज एंड व्हेन जब मैं चेक करूँगी देन फिर हम लोग टाइम निश्चित करके एंड देन वी कैन डू द रीडिंग। ओके, दूसरी बात यह है कि मेरी एक दो पहले वाली रीडिंग्स में थोड़ा मेरा कैमरा सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो कुछ लोगों ने बहुत एक पर्टिकुलर इंसान है, अगर वो ये रीडिंग देख रही हैं तो वो ये जानती हैं, उन्होंने बाकायदा मैड फुलिश ये वो टाइप का उन्होंने कमेंट डाल दिए। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। आई डोंट माइंड, लेकिन प्लीज़ ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्पेस है। मैं मैं अपने सभी व्यूअर्स को हील करती हूँ ऑन डेली बेसिस, एवरी डे, ठीक है। अपने मेरे प्रेयर्स हैं कि मेरे सारे व्यूअर्स को हीलिंग मिले और लाइफ की क्वालिटी बेटर हो। तो मैं अपनी लाइफ की क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगी, अगर आप उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहें या जो मर्जी आए कहें, ठीक है। भगवान आपको सुखी रखे और मुझे भी सुखी रखे, ठीक है। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है फ्रेंड्स। हम ये जो रीडिंग है ये रीडिंग है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। पॉजिटिव होकर के इस रीडिंग को क्लेम करें फ्रेंड्स। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ओके फ्रेंड्स, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही आप किसी चीज़ का वेट करें और आप काफ़ी थोड़े जल्दबाजी में हैं। ओके, आप जल्दबाजी में हैं या आप किसी चीज़ का वेट करें कि वो जल्दी से हो जाए। ओके फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि और कुछ लोगों की ना डेस्टिनी में मतलब अभी तक है ना कुछ ऐसा हो रखा है कि आप जिस चीज़ को जितना चाह रहे हो ना वो चीज़ उतनी स्लो हो रखी है, ठीक है। तो लेकिन आपको और मैं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा देख पा रही हूँ कि बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन आपको पलट के उतना हेल्प नहीं आती है, ठीक है। आप आगे बढ़ कर के खुद से होकर के लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं और आपको उस हिसाब से मदद नहीं आती है। उस हिसाब से क्या शायद 50% भी आप उतनी मदद रिसीव नहीं कर पाते हैं। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, लोगों से, ठीक है। और उसमें ऑब्वियसली थोड़ा दिल टूटता है कि हमने इतना सब किया। देखिए, हम इंसान हैं, नॉर्मल लोग हैं, तो जब हम खुद कुछ अच्छा करते हैं तो हम ये चाहते भी होते हैं कि हमारे साथ भी अच्छा हो, राइट। तो ऑफ कोर्स आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं आता है, और आपने अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ा भी नहीं है। आपने अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करा है, कोशिश करा है उन पे काम करने के लिए, ठीक है। बट व्हाट आई सी इज़
क्यों ना अब तक के अपॉर्चुनिटीज़ आए तो हैं आपके पास, लेकिन उतने फ्रूटफुल नहीं हुए हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा धोखे खाए हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। इट मे बी अ फैमिली, इट मे बी डियर वंस, और ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि धोखे वाली जो फीलिंग होती है ना, देखिए जो दुख वाली जो फीलिंग होती है, ये आती ही तब है जब कोई नियर और डियर वाला इंसान, कोई दोस्त हमको घर बुला करके बकवास कर दे, तो इससे ज़्यादा कैसा लगेगा फिर। या मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल था। तो मैं बेसिकली फैमिली, नियर एंड डियर लोगों की बात कर रही हूँ, जो ऐसे लोग नहीं होते मुंह में राम बगल में छुरी, ओवर जजमेंट, हर चीज़ पे सही गलत सुनाना, या एनीथिंग लाइक दैट। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। आपको लगता, आपका हार्ट ब्रेक वाली बहुत मुझे फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स, आप लोगों की अब तक जो भी जीवन में रहा है ना, वो ये रहा है कि आपने जितनी बार भी हाथ बढ़ाया है, लोगों ने आपका हाथ पकड़ के मदद ली है और फिर आपको ही उल्टा पलट के धक्का मारा है। मतलब पलटवार करना जो होता है ना, कि जब मदद चाहिए थी वो तो ले ली, लेकिन फिर जब आपने एक्सपेक्ट किया किसी भी चीज़ पे, तो वो उल्टा हो गया। तो उसके रीजंस उन्होंने ढूंढ लिए कि हम तो आपका साथ नहीं दे सकते। एक वो होता है ना फ्रेंड्स कि दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है। एक कहावत है, जो कि मुझे ऐसे टाइप की कहावतें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन है ना ऐसी एक कहावत। लेकिन और ऐसा भी होता है ना कि लोग आपके दोस्त तो बने हुए, लेकिन उन्होंने आपके शत्रुओं से भी हाथ मिला रखा है। तो ये धोखेबाजी है ना। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ पता चलता है तो ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपके दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होंगे। क्योंकि वो कौन से टाइम पे कौन से वाला चाल चलेंगे ना, जो इंसान ऑनेस्टली आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है, ठीक है, वो कभी भी पलटा मार सकता है भाई। या तो वो आपका दोस्त है या आपके वो दुश्मन का दोस्त है। वो दोनों का दोस्त एट द सेम टाइम कैसे हो सकता है ना। तो जैसे ही आपको ये चीज़ पता चले, आप उस इंसान से दूर हो जाइए, ठीक है। मैं बार बार अपने कैमरा की तरफ देख रही हूँ फ्रेंड्स कि ये वाला रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। ओके एनीवेज, तो फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सपोर्ट तो आया है फ्रेंड्स। आपकी फैमिली ने भी एक सर्टेन हद तक आपकी मतलब सपोर्ट तो किया है, लेकिन वो ये मतलब ये जो ओवरऑल जो मुझे फीलिंग आ रही है, इसको देख करके जो मैसेजेस मुझे डाउनलोड हो रहे हैं, वो ये है कि एक वो होता है ना कि हेल्प करके नहीं करना, या बस उतना किया और आधे से ज़्यादा छोड़ दिया, राइट। तो ये वैसी वाली सी सिचुएशन लग रही है कि लेकिन आप लोगों की खूबी भी है कि आप लोग लोगों को दिखाते नहीं हो कि आप कितने विचलित हो। फ्रेंड्स, ये खूबी भी है, ये डेफिनेटली। देखिए, जिस प्रकार की दुनिया है, जैसे चीज़ें हैं अपने अराउंड, ये बात एक हद तक सही भी है कि आप सब लोगों को शेयर ना करें। सोच समझ के ही अपने दुख लोगों से शेयर करने चाहिए, ये बात भी सही है। क्योंकि कौन आपके दुख को कहाँ भुना जाता है, ये भी समझ में नहीं आता ना आजकल तो। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि जहाँ पे अगर आपको कहीं अपने लिए कोई स्टैंड लेना है, देखिए, दुखी होना अलग बात है और सेल्फ रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना अलग बात है, ठीक है। तो आप दुखी हैं, वो रेस्पेक्टेबल है। दुनिया का कोई भी दुख इक्वली रेस्पेक्टेबल होता है फ्रेंड्स, लेकिन दुख के चक्कर में सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को भी। तो ये जो आपके फैमिली वाले हैं या आपके जो ये कुछ लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर आप दुखी हो या आपके जीवन में दुख भर दिया जाए तो आप अपने रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दोगे, या आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। मैंने भी ऐसे लोगों को कई बार देखा है जो ऐसे एग्जाम्पल्स में बोलते होते हैं कि अगर कोई वीक है, कोई दुखी है, मतलब एक तो कोई अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको ऐसे बोलते हैं कि जैसे न जाने कोई उस इंसान ने कोई पता नहीं महापाप कर दिया हो।
अब उसको लाइफ में गिव अप कर देना चाहिए। अब जो जना जो जैसा वाला जूता मार रहा है उस जूते को खा लेना चाहिए बड़े इज्जत से। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो मतलब लाइफ में है थोड़ी सी हार्शनेस है, यूनिवर्स ने आपके परीक्षाएं बहुत ली हैं, ठीक है। बहुत परीक्षा वाला समय देखा है आपने, और बहुत लोगों की लाइफ में अभी भी वो परीक्षा का सामना कर रहे हैं। बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं कि आपने इन एनी केस अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन सामने वाले को बकवास करनी थी तो वो कंटिन्यू ही करता रहा। उसके कभी दिमाग में ये नहीं आया कि सामने वाला हाउ टॉलरेंट द अदर पर्सन इज़। बट ठीक है ना, मेरा तो आपको ये कहना है कि इतना टॉलरेंट होने की आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कभी जब रूटीन्स रिपीट होने लगे ना, एक कोई पर्टिकुलर चीज़ बार बार होने लगे, देखिए एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, लेकिन अगर कोई रिपीट करता है ना अपनी चतुराई को, तो उसको बोलो कि तुम चतुर रहो। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको ये झकझोर रहा होता है ऐसे कि उठो, आंखें खोलो, सच्चाई पहचानो। अगर आप जब तक अपना पैटर्न, ये देखिए ये साइकिल, जब तक आप अपना पैटर्न चेंज नहीं करोगे ना दोस्तों, तब तक है ना चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप इस चीज़ को याद रखना। आपकी लाइफ में अगर कोई पैटर्न है ना, आप उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके भाग्य की जो समस्याएं हैं तो वो भी उसी हिसाब से रिपीट हो रही हैं। तो यूनिवर्स और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके दुखों को ब्रेक, देखिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ अलग चाहिए, ठीक है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। दैट्स दी ओनली वे, ठीक है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को शादी करनी है, किसी से प्यार है, लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं रहे। आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन आप स्टक एनर्जी में, आप खुद को रोके हुए हैं, ठीक है। तो आप रुकिए मत। और आपके देखिए कितना बड़ा हॉर्न बजा है, इट्स अ कन्फर्मेशन। आपने खुद को रोका हुआ है, आपको कोई तो स्टेप लेना है, बी इट इज़ योर जॉब, बिजनेस, शादी, कोई प्रपोजल, चाहे आपको कोई शिफ्टिंग करनी है, कोई चेंज ऑफ सिचुएशन लेके आना है, किसी सबॉर्डिनेट को हटाना है या किसी को हायर करना है, कोई मेजर डिसीजन है फ्रेंड्स जो आपको लेना है, और जो आप ले सकते हो, आप रिसोर्सफुल हो, लेकिन आप ले नहीं रहे हो। तो आपकी जो भाग्य में जो अड़चन जो नज़र आती है ना फ्रेंड्स, वो यही है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। आप डिसीजन लीजिए और आप डरिए मत। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मतलब कोई भी डिसीजन लेने से या आगे कदम बढ़ाने से खुद को गार्ड करते हैं, डरते हैं। उनको आप ना क्या हो जाएगा से ज़्यादा आप ये सोचते हो कि अगर नहीं हुआ तो क्या क्या होगा, ठीक है। ये आप सोचना बंद करो। देखिए व्हाट शुड आई से, और उसका रीज़न है, देखिए एंड ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका एक रीज़न है फ्रेंड्स। आपको धोखे मिले हैं जीवन में, ठीक है। आपको धोखे मिले हैं, इसलिए आपको लगता है कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। देखिए जेंडर पे ना जाए, है ना, बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी, इससे एनर्जीज का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। ये जेंडर में फंसे हुए सिर्फ ह्यूमन बींग्स होते हैं, बाकी दुनिया की और कोई स्पीसीज, ना ही कोई एनर्जी किसी जेंडर वेंडर में नहीं फंसी हुई होती है, ठीक है। एंड थैंकफुली, आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं टैरो में हूँ। टैरो में भी कोई जेंडर वेंडर का सीन नहीं होता। क्योंकि मैं फ्रेंड्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं लोगों की कैपेबिलिटी पे बिलीव करती हूँ, और मुझे लगता है कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, सभी को भगवान ने इक्वल कैपेबिलिटीज़ दी हैं। यस, फिजिकली डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसका मतलब कैपेबिलिटी या रेस्पेक्ट में कोई अंतर होता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। और मतलब इसमें मैं किसी भी आर्ग्यूमेंट को इनवाइट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एनीवेज, आपको धोखा दिए गए हैं, इसलिए आपको धोखा फील होता है, और इसी चक्कर में आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपके भाग्य में बहुत सारा पैसा है फ्रेंड्स,
बहुत सारा पैसा है और अच्छे रिलेशंस भी हैं। आपको किसी डॉग एनर्जी से क्षमा मांगने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ये एक रिपीटेड मैसेज है। आपने शायद किसी डॉग को पत्थर मारा है, उसको घर से निकाला है, उसके साथ कोई इल ट्रीटमेंट हुई है, वो कोई डॉग आपको मिस बहुत करता है। और जब तक आप इस चीज़ को रिकवर नहीं करते, आप डॉग से क्षमा नहीं मांगते अपनी गलत व्यवहार के लिए, तब तक आपके जीवन में यही चलेगा जो भी चल रहा है। ये पैटर्न्स आपको ब्रेक करने हैं। देखिए ये साइकिल के नीचे आई है डॉग एनर्जी, स्ट्रेट सिंपल। तब तक आपका पैसा रुका रहेगा, ठीक है। सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होना बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों, लेकिन सम्मान देना, तो ये जो देखिए हमें जो जीवन मिला है वो इसीलिए मिला है कि हम अपने पैटर्न्स को ब्रेक करें। द मोमेंट वी विल बी एबल टू ब्रेक ऑल द पैटर्न्स, लाइफ विल बी ऑसम। तो ज़िंदगी अच्छी सिर्फ तब होगी जब हम अपने लाइफ के पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से ना आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई रिसोर्सेज की कमी है। आप काफ़ी रिसोर्सफुल हैं दोस्तों। मतलब जितने रिसोर्सेज एक रेस्पेक्टेबल ज़िंदगी के लिए होने चाहिए, मोर और लेस आपके पास में है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको स्लीपलेस नाइट्स का सामना करना पड़ता है। बहुत रात ऐसी होती है जिसमें आप चिंता में होते हो, और कई लोगों के लिए तो आई कैन सी कि उनको चिंता भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन अनईजीनेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है, कई बार आंखों में आंसू आते हैं, कई बार बोझ फील होता है कि मैं क्या क्या हैंडल करूं लाइफ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप दुनिया की सारे बर्डन आपके ऊपर हैं, ऐसा नहीं है। आपको यही कहा जा रहा है कि आप भाग्यशाली हैं, ओके। आप भाग्यशाली हैं, आप विश्वास कीजिए। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम लकी, ठीक है। द अफर्मेशन फॉर दिस रीडिंग, ठीक है, वो ये है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं लकी हूँ, आई एम लकी, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहती थी। एक रीडिंग में मैंने कुछ उपाय बताए थे, नाभि में कुछ इत्र लगाना वगैरह वगैरह वाले एक उपाय बताए थे। महाशिवरात्रि के दिन मैंने वो रीडिंग पोस्ट की थी। तो कई लोगों के जो रिएक्शंस आए वो ये आए कि वो ये करते हैं लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे आपको ये कहना है कि देखिए, जब भी ऐसा होना कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो और उसका लाभ नहीं आ रहा है, मतलब ये कि उस चीज़ में कोई तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और ओवरऑल पता है लाइफ में आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत सारा प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर कहता है कि नीचे प्रोटीन की कमी है आपकी बॉडी में, मतलब कोई डेफिशिएंसी है ना, कुछ ऐसी चीज़ है ना जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शायद आप रात के वक्त खा रहे हो प्रोटीन, पचाने के लिए सारा दिन चाहिए होता है ना, मतलब प्रोटीन पचने में टाइम लगता है। प्रोटीन इज़ अ हैवी थिंग टू डाइजेस्ट, है ना। इसलिए हिदायत दी जाती है कि एक्सरसाइज के बाद लें, और वो भी सुबह, है ना। सो यू कैन, तो आपके पास, आपके शरीर के पास उसको डाइजेस्ट करने और उसको मतलब अपने मसल बनाने के लिए टाइम मिलेगा। बड़ा अजीबोगरीब एग्जाम्पल दिया है मैंने, लेकिन शायद कुछ लोगों को प्रोटीन की एक्चुअली कमी होगी, शायद कुछ लोगों को एक्चुअली प्रोटीन खाने की बहुत बहुत आवश्यकता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम्पल आया है, ठीक है। तो बेसिकली आपके शरीर को पोषण की आवश्यकता है, ठीक है, और न्यूट्रिशियस फूड खाने की आवश्यकता है, ठीक है। एनीवेज, तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर मैसेज मे बी फॉर पर्टिकुलर पीपल। ये हो सकता है आप सबके साथ के लिए ना हो, और हो सकता है आप सबके लिए हो, ठीक है। और अच्छा और न्यूट्रिशियस फूड खाना तो एक्चुअली ये तो सबकी आवश्यकता है, राइट। अपने शरीर का ध्यान रखना, अपना जो बॉडी है उसकी हेल्थ की ध्यान रखना आपका पहला फ़र्ज़ है। 3 चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखिए हमेशा। पहली चीज़ आपका शरीर, दूसरी चीज़ आपकी आत्मा, और तीसरी चीज़ आपका ऑरा, ठीक है। आप इन 3 चीज़ों की हेल्थ का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो एक्चुअल सेंस में दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप से ज़्यादा मस्त और स्वस्थ कोई नहीं रहेगा। अब आप चाहें तो इस पे आप थोड़ी सी खोजबीन कीजिए, R&D कीजिए, पता लगाइए कि इन तीनों को पोषण कैसे दिया जा सकता है। बॉडी का तो हमें जनरली पता चल जाता है, ठीक है।
आत्मा को एक हैप्पीनेस कैसे दी जाए, पोषण कैसे दिया जाए, ऑरा को मजबूत कैसे किया जाए, उसको हेल्दी कैसे रखा जाए, है ना। तो जब आपको देखिए किसी भी पूजा का या किसी भी चीज़ का लाभ आपको तब मिलता है जब आप अपने वाइब्रेशन को मेंटेन करते हैं। वाइब्रेशन को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? चीज़ों को लाइटली लीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है। गलती हो गई, अनलेस कि सच में किसी ने कोई बहुत ही बड़ा अपराध किया हो, तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहिए। इनफैक्ट अगर कर भी दिया हो तो राइट एक्शन लीजिए और फिर उसको जाने दीजिए। ज़िंदगी भर पकड़ के चीज़ों को मत रखिए कि इसने ये किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हो गया, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। आप मूव ऑन नहीं करोगे ना। और वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज़ से सच में प्यार है, किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से, तो उसको लेट इट गो, उनको जाने दो। अगर वो लौट के आते हैं आपके पास तो ही वो आपका है, ठीक है। इफ़ यू रियली लव समथिंग और समबडी, लेट देम गो। इफ़ दे कम बैक देन ओनली दे आर योर्स, ओके। तो वही चीज़ है, पकड़ के मत रखो। आप किसी से लड़ोगे कि तुमने ये क्यों किया, कितनी बार लड़ोगे, लड़ के क्या हो जाएगा? रिलेशन खराब ही होगा, अच्छा तो नहीं हो सकता। उनको जाना है, किसी को भी जाना है, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हुएवर, जाने दीजिए, जा मस्त रहो, ठीक है। तो जब डिस्टेंस होता है तो हमें हमारी भी गलती समझ में आती है और सामने वाले को भी उसकी गलती समझ में आती है। और अगर नहीं आती है तो शायद उस रिलेशनशिप के लिए अच्छा यही था कि वो दूर हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये फिर से मैं अलग डायरेक्शन में चली गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अगर कोई, आप अपने वाइब्रेशन का ख्याल रखिए। इन एनी केस हंसते मुस्कुराइए। जितना आप हंसेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराने को जैसे हम सांस लेना हमारे लिए नॉर्मल और नेचुरल है, मुस्कुराना और खुश रहना हमारी ज़िंदगी का नेचुरल फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। और हंसते मुस्कुराने में थकने की क्या ज़रूरत है? इसमें कोई थकने वाली बात नहीं है, ये कोई मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब करिए और अपने विचारों का ध्यान रखिए, बिकॉज वी अट्रैक्ट ओनली दोज सर्कमस्टेंसेज व्हाट वी हैव इन आवर ओन माइंड, ठीक है। जो विचार आप करोगे अपने आप के प्रति और दूसरों के प्रति, उस इंसान से आपको वही मिलना शुरू होता है जो हम सोच रहे होते हैं, ठीक है। और ये सबके लिए फैक्ट है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, दुनिया में सबके लिए, ठीक है। एनीवेज, तो ये हम लेट्स गेट बैक टू दिस रीडिंग, ओके। आपको फ्रेंड्स, आप लोगों का कहीं पैसा अटका हुआ है। आपके भाग्य में पैसा है, लेकिन वो जो स्टक एनर्जी है उसने आपको पकड़ के रखा हुआ है। और वो स्टक एनर्जी इसीलिए है क्योंकि आप अपने पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। और यूनिवर्स आपको बहुत सारे नॉक कर रहा है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको अपना पैटर्न ब्रेक करना है। या तो कोई थिंकिंग पैटर्न है, ठीक है, या कोई काम है जो आप बार बार सेम गलती कर रहे हैं, ठीक है, या कोई गलत टाइप के दोस्त हैं जिनको आपने पकड़ा हुआ है या जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड्स। आपको हो सकता है कहीं यात्रा करने जाना है। कुछ लोग टूरिज़्म और मतलब कुछ ऐसे बिजनेस में या वर्क में हो सकते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा टूर करना हो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा बाहर निकलें फ्रेंड्स। आपको खुली हवा की और हाँ जी, खुली हवा की आपको बहुत आवश्यकता है। डीप ब्रीदिंग कीजिए फ्रेंड्स। आपको डीप ब्रीदिंग, पेड़ के नीचे बैठ करके पेड़ों के आसपास रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं अपनी हेयर रीडिंग में कहती हूँ कि प्लीज़ पेड़ लगाइए। मैं अभी भी कह रही हूँ फ्रेंड्स, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ एक पेड़ कम से कम लगाइए। और जब तक वो पौधा पेड़ ना हो जाए, उसके जीवन की रक्षा कीजिए अपने बच्चे की तरह, ठीक है। आपका बच्चा शायद आपको कभी डिच कर जाए या कोई उल्टा जवाब दे दे, वो पेड़ आपके साथ कभी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट, आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा कुछ मतलब कोई इसको हार्शली ना लिया जाए प्लीज़, ओके। एंड आपको कहीं फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं रहना है। आपके भाग्य में घूमना फिरना और इन्जॉय करना लिखा है, ठीक है। तो और आपने क्या किया है ना, आपने खुद को समेट लिया है, पता नहीं क्यों। तो आप अपने आप को समेट के ना रखें।
सैड वाली एनर्जी में ना रहें दोस्तों। आप लकी इंसान है। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए फ्रेंड्स, सॉरी। मैं एक बार फिर से रीशफल करना चाहूँगी। आपके भाग्य में बहुत रैपिड चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, और शायद आप उन चेंजेस से घबरा रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए वो स्टैग्नेंट एनर्जी है। एग्जैक्टली आई फॉलो माई ओन पाथ। आपको लगता है कि आप अपना पाथ तो खुद फॉलो करना चाहते हैं दोस्तों, विच इज़ गुड, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उस चक्कर में ना आपने अपने आप को स्लो करके रखा हुआ है, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो अपना पैटर्न ब्रेक करिए, आप एक्शन लीजिए, हरमेट मोड में नहीं रहिए। कितनी देर तक आप वेट करोगे किसी भी चीज़ का, मत करिए, इतना वेट मत करो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मिरेकल, आप खुद एक मिरेकल हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप खुद किसी मिरेकल से कम नहीं हैं, आपका एग्जिस्टेंस अपने आप में मिरेकुलस है, ठीक है। मिरेकल्स हम खुद करते हैं, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है आपके ऊपर। अवेयरनेस, एग्जैक्टली मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है आपके ऊपर। एंड ये देखिए, जो आपको है ना अपने रियल सेल्फ को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा को नरिश कीजिए फ्रेंड्स, राइट। हम लोग अभी तक यही बात कर रहे थे ना कि नरिशमेंट, एग्जैक्टली आपको सिर्फ अपनी सोल को और अपने आप को नरिशमेंट देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। यू आर ऑल गुड, आप बहुत भाग्यशाली हैं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम लकी, आई एम वेरी लकी, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। क्लिंजिंग टू द पास्ट, एग्जैक्टली आप देखिए हाउ ब्यूटिफुल दिस रीडिंग इज़। आपने खुद को, आप खुद को है ना वेटिंग जोन में ले गए हैं। एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट, आपने पास्ट की कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा है दोस्तों। पास्ट को जाने दीजिए, जाने दीजिए, पहले जो हो गया सो हो गया, लेट इट बी, लेट इट गो, इट्स ओके। जो भी हो गया वो हो गया दोस्तों, आगे बढ़ो आगे, ठीक है। क्योंकि पास्ट में किसी ने आपको कुछ बुरा कहा, किसी ने आपको कुछ अच्छा कहा, मुझे तब अवार्ड मिला था, हाउ डेयर कि मुझे अभी इसने ये कहा, मैं तो इतना अच्छा काम करने वाला इंसान हूँ, ये हूँ वो हूँ, या मुझे अवार्ड क्यों नहीं दिया, या मेरे ही सिबलिंग्स ने मुझे धोखा क्यों दिया। उन्होंने दिया धोखा क्योंकि वो धोखेबाज है, सिंपल। देखिए, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए होता है ना। ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को ऑर्फन फीलिंग देते हैं, यानी कि अनाथों वाली फीलिंग्स देते हैं। ये है हर्टिंग बात, ये सच है, ये बहुत हर्टिंग बात है। लेकिन आप कब तक उसको पकड़ के बैठे रहोगे? आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो सपोर्ट आ रहा है आपके पास फ्रेंड्स, आपको उसे पहचानना है। अगर आप अपने जो सपोर्ट आपके पास आ रहा है, अगर आप उसे पहचानोगे नहीं ना, तो वो चला जाएगा आपके पास से, ठीक है। अगर हम रेस्पेक्टफुली उस सपोर्ट को नहीं रखते हैं अपने पास, तो वो चला जाएगा उठ के, क्योंकि अपमान तो दुनिया की कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। ऐसा कहते हैं ना कि घर को भी अगर सम्मान से साफ ना रखो तो घर भी गंदा हो जाता है। मेंटेन करते हैं ना अपन सफाई, हर रोज़ झाड़ू पोंछा वॉट-एवर इट इज़ हम करना होता है ना पीरियोडिकली। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को मेंटेनेंस चाहिए होती है। रिश्तों को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उसमें लिविंग बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। ओके, चलिए हम इस डेक से भी कार्ड ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए सपोर्ट है, ठीक है, आपके लिए प्यार है, आपके लिए पैसा भी है, लेकिन आपने खुद को पता नहीं किन चीज़ों में बांध रखा है। एग्जैक्टली आपके लिए अबंडेंस भी बहुत है, ठीक है। आपके लिए, आप 38 ईयर्स के हो सकते हैं, आप आई कैन हियर 46 50 ईयर्स के हो सकते हैं, आप 40s में हो सकते हैं, आप 35 एंड अबव हो सकते हैं, आप 80s में भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ लोग मेरे व्यूअर्स। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइट पे, अपने ऊपर बिलीव करना है, ठीक है। आपके भाग्य में देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग
किस्मत के मतलब इतने ज़्यादा धनी होते हैं कि भाई किसी ने राज परिवार में जन्म ले लिया, तो उसको पैसे की तो कम से कम दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन देखिए अगर कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है तो मेहनत रिक्वायर्ड होती है। तो आपकी किस्मत में डेफिनेटली, आपके भाग्य में है कि आपको मेहनत करनी है। और लेकिन अच्छी बात सबसे ये है कि आप जिस डायरेक्शन में आप मेहनत करोगे ना, रिस्पेक्ट के साथ में, आपको रिस्पेक्ट 6 गुना 50 गुना बड़ा होकर के आएगा और पैसा भी बहुत सारा आएगा, आपके रिलेशंस भी अच्छे बनेंगे। लेकिन यू जस्ट हैव टू डू दैट, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, किसी से भी नहीं करना है ना। आइए हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं कि भाग्य में क्या लिखा है, व्यूअर्स के भाग्य में क्या लिखा है। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। हम अभी बात कर रहे थे कि आपको मेहनत करना नहीं रोकना है। हाँ, आप जिस स्टेटस में हैं इस वक्त, जहाँ पे भी हैं लाइफ में, आपको अपनी लाइफ के लिए मेहनत करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपके सपने हैं उनके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। आप जैसे जैसे अपने लिए प्लान बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपका प्लान फलीभूत होता जाएगा। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। तो फ्रेंड्स, आपका भाग्य बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके आप रीडिंग को क्लेम कीजिए, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। इट्स अ पॉजिटिव स्पेस फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉजिटिव अफर्मेशन ही लिखिए। अपनी लाइफ में गुडनेस को क्लेम कीजिए। और अपनी लाइफ में गुडनेस को क्लेम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी और की लाइफ को हम स्लैम करें। तो कहीं ना कहीं से जो भी इंटेंस फीलिंग है, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपके जीवन में वही वापस आएगा, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि जो भी इंटेंस, जो सबसे ज़्यादा इंटेंस एनर्जी होती है वो हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होती है हमारे अपने जीवन में। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ वंडरफुल थिंग। आप चाहें या ना चाहें, आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में मैनिफेस्ट एंड अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप डेलिबरेटली वही अट्रैक्ट करें जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कितना सिंपल है, राइट। ओके, चलिए हम एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली फ्रेंड्स। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। ईगो नहीं लेके आना है। और ख़ास करके आपको ये कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स से, अपने यूनिवर्स से बहुत ही क्लियरली बात करें, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, एनी सपोर्ट, आपके लिए हेल्प है, लेकिन अपने एंजल से आप मांगें, ठीक है। तो आप जब कहेंगे ना उनको कि मेरी मदद कीजिए, आपके पास हेल्प आएगी, ठीक है। एंड मेडिटेशन, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप पे विश्वास करें, मेडिटेट करें, एक्शन लें और आगे बढ़ें। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड आपका भाग्य बहुत शानदार है, बहुत अच्छा भाग्य है फ्रेंड्स। इट इज़ जस्ट कि आपको थोड़ा एक्शन लेना है और अपने पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, ठीक है। इसी सुंदर सी रीडिंग के साथ में मैं ये वाली रीडिंग समाप्त करती हूँ। अब हम आपका येस नो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। आप इस रीडिंग को पॉज कर सकते हैं, अपने लिए क्वेश्चन सोच सकते हैं एंड 1 मिनट का आप मेडिटेट करें। आपका क्वेश्चन आप सोच लें। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। चलिए, आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है यस। ओके, ऑसम, दैट्स ग्रेट। नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन का जवाब है नो, इट्स अ क्लियर नो। Very simple and clear answer. So wonderful. Clarity is the best thing in life. इसी ब्यूटीफुल रीडिंग, इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।